क्या आपने कभी सोचा कि आपकी छोटी छोटी गलतियां आपके दिमाग का कोई गहरा राज खोल सकती हैं? हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवन जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे विचारोत्तेजक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी हरकतों को समझने में मदद करती है और हमारे दिमाग के रहस्यों को खोलती है। ये किताब है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो चलिए इस दिलचस्प किताब की यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं इस किताब के लेखक सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड को मनोविश्लेषण का जनक कहा जाता है। वो एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसानी दिमाग और व्यवहार को समझने के लिए कई क्रांतिकारी थ्योरीज दी। फ्रॉइड का मानना था कि हमारी सोच, भावनाएं और व्यवहार हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होते हैं। उनकी किताबें जैसे द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रॉइड की खासियत थी कि वो जटिल मनोवैज्ञानिक बातों को आम लोगों के लिए समझने लायक बनाते थे। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ एक ऐसी किताब है जो बताती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी गलतियां, जैसे किसी का नाम भूल जाना, चीजें गलत जगह रख देना या गलत शब्द बोल देना, कोई संयोग नहीं होती। फ्रॉइड कहते हैं कि ये गलतियां हमारे अवचेतन मन की गहरी इच्छाओं, डर या दबी हुई भावनाओं को दर्शाती हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के इन छिपे हुए हिस्सों को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने व्यवहार को गहराई से समझना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई आम इंसान। इस किताब में फ्रॉइड ने कई अहम सिद्धांत बताए हैं जिन्हें वो फ्रॉइडियन स्लिप्स और दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए दो अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी से जोड़ सकें। फ्रॉइडियन स्लिप्स ऑफ द टंग। फ्रॉइड कहते हैं कि जब हम गलती से कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमारा इरादा नहीं था, तो ये हमारे अवचेतन मन की कोई छिपी हुई इच्छा या भावना हो सकती है। इसे फ्रॉइडियन स्लिप कहते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि हमारी जीभ की छोटी सी चूक हमारे दिमाग का बड़ा राज खोल सकती है। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। वहां उसका क्रश रोहन भी मौजूद था। बातचीत के दौरान रिया ने गलती से कहा, मैं तुम्हें बहुत सॉरी, मेरा मतलब था कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूं। रिया को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन बाद में उसने सोचा कि ये गलती क्यों हुई। उसे एहसास हुआ कि वो वाकई रोहन को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी इस बात को खुद से स्वीकार नहीं किया था। इस फ्रॉइडियन स्लिप ने रिया को अपनी भावनाओं को समझने में मदद की और उसने रोहन से अपनी फीलिंग्स शेयर की। आज वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। संजय एक मार्केटिंग मैनेजर था। एक बार ऑफिस मीटिंग में वो अपने बॉस को प्रेजेंटेशन दे रहा था। वो कहना चाहता था, हमारा प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा, लेकिन गलती से बोल गया, हमारा प्रोजेक्ट बहुत बोरिंग है। मीटिंग में सब हैरान रह गए और संजय को बहुत अजीब लगा। बाद में उसने सोचा कि ये गलती बेवजह नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि वो इस प्रोजेक्ट से वाकई थक चुका था, लेकिन उसने कभी इस बात को खुलकर नहीं कहा। इस घटना ने संजय को अपने बॉस से खुलकर बात करने की हिम्मत दी और उन्होंने प्रोजेक्ट को और क्रिएटिव बनाने के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाई। भूल जाना, फॉरगेटिंग नेम्स और थिंग्स। फ्रॉइड कहते हैं कि जब हम किसी का नाम, कोई जरूरी काम या कोई चीज भूल जाते हैं तो ये हमेशा लापरवाही नहीं होती। ये हमारे अवचेतन मन का कोई दबा हुआ भाव हो सकता है, जैसे किसी से नाराजगी या अनचाहा तनाव। प्रिया एक बिजनेसवुमन थी जो अपनी पुरानी सहेली नेहा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस बार उसने नेहा का बर्थडे भूल लिया जो उसे हमेशा याद रहता था। प्रिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले नेहा ने उसकी एक बात का मजाक उड़ाया था जिससे प्रिया को चोट पहुंची थी। प्रिया ने उस बात को भुला दिया था, लेकिन उसका अवचेतन मन अभी भी नेहा से नाराज था। इस भूल ने प्रिया को अपनी भावनाओं को समझने
और नेहा से खुलकर बात करने की प्रेरणा दी। इसके बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। अजय एक स्टूडेंट था जो हमेशा अपना वॉलेट गलत जगह रख देता था। हर बार उसे ढूंढने में घंटों लग जाते। पहले वो इसे अपनी आदत मानता था, लेकिन फिर उसने फ्रायड की इस थ्योरी के बारे में पढ़ा। अजय ने सोचा कि शायद उसका दिमाग उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो अपने वॉलेट में ज्यादा पैसे रखने से डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो इसे खो देगा। ये उसकी अवचेतन असुरक्षा थी। अजय ने एक छोटा सा पाउच लिया जिसमें वो जरूरी पैसे और कार्ड रखता था, और हैरानी की बात, इसके बाद वो कभी वॉलेट भूला नहीं। गलत काम करना, मिस्टेक्स इन एक्शंस, फ्रायड कहते हैं कि जब हम गलती से कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारा इरादा नहीं था, जैसे गलत जगह जाना या गलत चीज उठाना, तो ये हमारे अवचेतन मन का कोई छिपा हुआ संदेश हो सकता है। शीतल एक ऑफिस वर्कर थी। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए कुछ स्टेशनरी खरीदने गई, लेकिन गलती से वो अपनी पुरानी जॉब की स्टेशनरी शॉप पर चली गई जहां वो पहले काम करती थी। उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि वो महीनों से नई जगह काम कर रही थी। बाद में उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी पुरानी जॉब को बहुत मिस करती थी, क्योंकि वहां का माहौल ज्यादा दोस्ताना था। इस गलती ने शीतल को अपनी नई जॉब में बदलाव लाने की प्रेरणा दी। उसने अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उसे नई जॉब भी अच्छी लगने लगी। राहुल अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में गया। वेटर को ऑर्डर देते वक्त उसने गलती से अपनी पसंदीदा कॉफी की जगह अपनी बहन की फेवरेट ग्रीन टी का ऑन ऑर्डर दे दिया। राहुल को यह गलती अजीब लगी। बाद में उसने सोचा कि शायद ये गलती बेवजह नहीं थी। उसे याद आया कि उसकी अपनी बहन से कई दिनों से कोई खास बात नहीं हुई थी और वो उसे मिस कर रहा था। इस घटना ने राहुल को अपनी बहन से मिलने और पुरानी यादें ताजा करने की प्रेरणा दी। हंसी मजाक में छिपा सच, जोक्स एंड ह्यूमर। फ्रायड का मानना है कि हमारे मजाक और हंसी में भी हमारे अवचेतन मन की बातें छिपी होती हैं। जब हम कोई मजाक करते हैं तो वो अक्सर हमारी छिपी हुई भावनाओं या इच्छाओं को दर्शाता है। नेहा अपने ऑफिस में बहुत हंसमुख थी। एक दिन उसने अपने बॉस के बारे में मजाक में कहा, हमारा बॉस तो जेम्स बॉन्ड है, सब कुछ अकेले ही कर लेता है। सभी हंस पड़े, लेकिन बाद में नेहा को एहसास हुआ कि इस मजाक में उसकी नाराजगी छिपी थी। दरअसल उसे लगता था कि उसका बॉस सारा क्रेडिट खुद ले लेता है और टीम को इग्नोर करता है। इस मजाक ने नेहा को अपनी भावनाओं को समझने में मदद की। उसने अपने बॉस से खुलकर बात की और इसके बाद उनकी टीम का माहौल बेहतर हो गया। रोहन अपने दोस्तों के साथ बैठकर मजाक कर रहा था। उसने अपने दोस्त अजय के बारे में कहा, अजय तो हमारा फाइनेंशियल गुरु है, इतना पैसा जो बचाता है। सब हंस पड़े, लेकिन रोहन को बाद में लगा कि इस मजाक में उसकी जलन थी। दरअसल रोहन को लगता था कि अजय उससे ज्यादा स्मार्ट है। इस मजाक ने रोहन को अपनी असुरक्षा को समझने में मदद की। उसने अजय के साथ मिलकर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया और आज वो दोनों अच्छे दोस्त और पार्टनर हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मनीष एक साधारण क्लर्क था जो हमेशा छोटी छोटी गलतियां करता था, जैसे गलत फाइल उठाना, मीटिंग का समय भूल जाना या गलत नाम बोल देना। उसे लगता था कि वो बहुत लापरवाह है। एक दिन उसने साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के बारे में सुना। उसने अपनी गलतियों पर गौर करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वो अक्सर अपने बॉस की मीटिंग्स इसलिए भूल जाता था क्योंकि उसे लगता था कि उसका बॉस उसकी मेहनत को नहीं देखता। इस समझ ने मनीष को हिम्मत दी। उसने अपने बॉस से खुलकर बात की और अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने की मांग की। आज मनीष अपनी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर है और अपनी गलतियों को समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना चुका है। मनीष की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी छोटी दिखने वाली गलतियां भी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी ऐसी गलती की जैसे गलत शब्द बोल देना, कुछ भूल जाना या गलत काम कर देना, जिसने आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाया? आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवन जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी गलतियों को समझो और अपने दिमाग के राज खोलो।